अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद वक्त। हम पढ़े हैं प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स। आज का टॉपिक इंटायरली इंटरेस्टिंग। हर दफ़ा यही कह देता हूं, अब है तो क्या करूं। नेस्टेड इफ़, यार नेस्टेड इफ़ क्या चीज़ होती है। नेस्टेड वर्ड बार बार आने वाला है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। जब तक C++ की दुनिया है आपकी ज़िंदगी में, तब तक आपकी दुनिया में नेस्टेड वर्ड आता रहेगा। किसी चीज़ को एक से ज़्यादा दफ़ा करने को हम नेस्टेड कहते हैं। लूप्स पढ़ेंगे तो नेस्टेड लूप्स भी आएंगी। इफ़ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं तो नेस्टेड इफ़ आ गया। नेस्टेड का मतलब, जैसे मैंने पहले कहा था कि एक इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की, उसके अंदर एक और इफ़ स्टेटमेंट आ जाए तो ये हो गया नेस्टेड इफ़। कि एक कंडीशन लगाई, उसके अंदर एक और कंडीशन आ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मॉडलिंग हो रही है, ऐसा होता है, मैंने भी रियल लाइफ में देखा है। पहले मैंने आर्मी की एग्जांपल दी थी, वो भी रिपीट कर दूंगा। एक तो किसी ने अगर पिछली क्लासेस नहीं देखी, आई हाईली रिकमेंडेड यू, यार प्लेलिस्ट बना दी है मैंने। चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में जाओ, पूरी प्लेलिस्ट को देखो, ताकि सिक्वेंशली आपको सारी क्लासेस अवेलेबल हों और आप ठीक से सही से पढ़ पाओ, ठीक से समझ पाओ। इसीलिए ही प्लेलिस्ट बनाई है, ताकि आप सीक्वेंस में सारे लेक्चर देखो, वो आप ही के लिए प्रेफरेबल है। ठीक है, ओके। एग्जांपल देने लगा था मॉडलिंग की आपको, कि जैसे फॉर एग्जांपल एक शो हो रहा है और वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो पहली रिक्वायरमेंट वो कहते हैं इफ़ स्टेटमेंट लगाई कि अगर आपकी एज एज करें, आपने एज एंटर की, ये पहली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, कंडीशन पहली ट्रू होनी चाहिए, आप 18 से ग्रेटर होने चाहिए, या 18 के इक्वल भी ठीक है। आपने 19 एंटर कर दी फॉर एग्जांपल, एज और एंटर कर दिया, ओके। आगे लिखा होना चाहिए फॉर एग्जांपल, वो ये लिख देते हैं कि यहाँ पे सिर्फ फीमेल्स अलाउड हैं, ये फीमेल्स की मॉडलिंग है। एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपने वहाँ मेल एंटर कर दिया, अब आपने पहली कंडीशन तो ट्रू कर ली, पर दूसरी कंडीशन उसके अंदर ही है, कंडीशन के अंदर कंडीशन। बात को ठीक से समझना। तो अगर आपने लिखा मेल एंटर किया, तो वो कहेगा यू आर नॉट अलाउड टू बी एंटर्ड, गेट आउट, या ट्राई नेक्स्ट लेटर, या किसी और कोई मैसेज प्रिंट करवा देंगे आप। पॉइंट सिर्फ इतना है, अब बात को ठीक से समझना कि अगर आर्मी में जा रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे आता है जी एंटर योर एज, आपने एज एंटर की 18 या 18 से ग्रेटर, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद उन्होंने हाइट एंटर करने को कहा। अब फॉर एग्जांपल वो कहते हैं 5.10 होनी चाहिए मिनिमम, ठीक है, तो आपने लिख दिया 5.8। तो पहली कंडीशन ट्रू होने के बावजूद दूसरी कंडीशन अगर ट्रू नहीं हुई तो आप बाहर। या ये एंड वाला सिस्टम नहीं है जो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ ये है कि कंडीशन 1 अगर ये ट्रू होती है तो फिर आगे फिर इफ आ रहा है, फिर कंडीशन ट्रू आ रही है, कंडीशन 2 आ रही है। अगर ये ट्रू होती है तो आपकी स्टेटमेंट रन होगी, एल्स आप बाहर, या कि ये आप दोनों कंडीशनों से ही बाहर चले गए। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, शायद और बेटर वे में समझ आ जाए। जैसे आप ये समझ लो कि एक स्कूल है और वहाँ पे आपने पेपर दिए हैं। ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं। आपने सारे मार्क्स एंटर किए, इंग्लिश के, उर्दू के, मैथमेटिक्स के, सारों के मार्क्स एंटर किए। मार्क्स एंटर करने के बाद कंडीशन ये है कि जिस बच्चे के 1000 में से 900 मार्क्स आए हैं और मैथमेटिक्स में जिसके 90+ आए हैं। अब दो कंडीशंस हो गई, बात को ठीक से समझे। पहले कंडीशन क्या आई, 900+ वाले आए, आप एंटर हो गए, 900+ आ गए मार्क्स। दूसरी कंडीशन क्या आई, जिसके मैथमेटिक्स में 90 से प्लस आए, अब यहाँ पे आप हार गए। मैथमेटिक्स में आपके चाहे 89 भी क्यों नहीं है, आप वहाँ से बाहर हो जाएंगे। तो जो एल्स वाली है वो चल जाएगी कि हम सिर्फ उन्हें प्राइज़ देना चाहते हैं जिन्होंने 900+ लिए हैं और जिन्होंने मैथमेटिक्स में 90+ लिए हैं। एक तो गुस्सा आएगा ऐसी बात पे, लेकिन हकीकत ये है कि ऐसे प्रोग्राम होते हैं। आई होप सो कि आपको बात ठीक से समझ आ रही है कि कहीं भी ऐसी जगह पे जहाँ कंडीशन के अंदर कंडीशन लगानी हो, इफ़ कंडीशन के अंदर कंडीशन, तो उसे कहेंगे नेस्टेड इफ़। तो एक नन्ना मुन्ना सा मासूम सा प्रोग्राम मैंने खुद से बना के लिख दिया है ताकि आप ठीक से समझ पाएँ, क्योंकि ये रियल लाइफ में एक जगह हो चुका है, इसलिए मैंने ऐसा प्रोग्राम बनाया। क्या स्टोरी क्या है, बड़ी मज़ेदार सी स्टोरी है कि 1000 मार्क्स का पेपर होने लगे हैं, एग्ज़ाम्स होने लगे हैं 1000 मार्क्स के, ओके। जिस बच्चे के 600 से ऊपर मार्क्स आते हैं, 600 या 600 से ऊपर, हम कहेंगे वो पास है, लेकिन हम उसे प्रमोट नहीं करेंगे। प्रमोट किसको करेंगे, जिसके 800 से ज़्यादा हैं। तो अब डबल कंडीशनिंग आने लगी, अब इंजीनियरिंग आएगी, अब सही प्रोग्रामिंग आएगी। देखो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ठीक से समझो। पहली बात क्या है, 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम है, ठीक है, जिसके मार्क्स 600 या 600 से ज़्यादा है वो पास है। बट प्रमोट उसको किया जाएगा जो 800 से ज़्यादा मार्क्स ले रहा है। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बिल्कुल नहीं, बहुत इजी प्रोग्राम है। देखिए मैं आपके सामने करता हूँ, आपको फ़ौरन समझ आ जाएगी। ये हिस्सा तो वही है, हैश इंक्लूड आयोस्टीम। मैं बोर हो गया हूँ यार लिख लिख के, इंटीजर मेन, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट। ऐसा नहीं है कि ये एक ही लिखा हुआ है, नो, हर दफ़ा ही रेज करके लिख रहा हूँ, क्योंकि वो बोर्ड के हिसाब से लिखना पड़ता है। प्रोग्राम समटाइम लेंथी हो जाता है, छोटा हो जाता है, इट्स बोरिंग। लेकिन आपके लिए बोरिंग नहीं होना चाहिए, मुझे तो इतने साल हो गए हैं, आपके लिए बिल्कुल बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपको तो मज़ा आना चाहिए लिखने का कि हमें प्रोग्रामिंग आ रही है। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। आपने एक वेरिएबल लिया इंटीजर मार्क्स, इसकी आउटपुट स्क्रीन एक छोटी मोटी रफ सी मैं ऐसे जनरेट कर लेता हूँ, ये आउटपुट स्क्रीन है। आपने एक वेरिएबल लिया मार्क्स नाम का, जिसमें आपने यूज़र से वैल्यू एंटर करवानी है, ओके। वेरिएबल बन गया मार्क्स नाम का एंटिटी। दूसरी लाइन पे आए, अब मैं लाइन वाइज समझाता हूँ ना प्रोग्राम चलेगा कैसे। इंटीजर मार्क्स नाम का वेरिएबल बन गया, ओके। सी आउट करो टोटल मार्क्स, ये लिखा एज इट इज़ आएगा, क्योंकि डबल कोर्स में जो जैसे लिखा होता है वो वैसे ही लिखा होता है। टोटल मार्क्स
इज इक्वल टू 1000। ओके ओके, फिर लिखा आना चाहिए सी आउट। अच्छा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर मैं दोबारा सी आउट करवाता हूँ, बेशक मैं नेक्स्ट लाइन में जाके करवा रहा हूँ, वो आगे प्रिंट कर देगा। तो आपने याद रखना है, हमने जो पढ़ा था ना स्केप सीक्वेंस, वो कि आपने स्टार्टिंग पे लगा देना /n। जैसे ही /n लगाएंगे कर्सर यहाँ से नेक्स्ट लाइन में मूव करके यहाँ आ जाएगा। अब क्या लिखा आ रहा है, पासिंग मार्क्स 600। ओके, पासिंग मार्क्स, मेरी बात समझ आ गई होगी, आई होप सो। /n लगाना ज़रूरी है। ओके, जैसे ही मैंने /n लगाया, नेक्स्ट लाइन में आया, लिखा आया पासिंग मार्क्स 600। ये यहाँ तक हमारा आउटपुट हो चुका है। अब आगे आएगा क्या, सी आउट लिखा आ रहा है एंटर योर मार्क्स। अब फिर /n लगाना है, वरना वो इसके आगे लिख देगा एंटर योर मार्क्स। जैसे ही आपने /n लगाया, कर्सर यहाँ से मूव करके यहाँ आ गया और क्या लिखा, जो लिखा है एंटर योर मार्क्स। आई होप मैं जो डिटेल से बताना चाह रहा हूँ आप ठीक से समझ भी पा रहे हैं। ठीक है, ये ऐसे ही लिखा आ गया, एंटर योर मार्क्स इज इक्वल टू डाल दिया करो, बेटर आ जाता है। बस एक अच्छी प्रैक्टिस है जब भी यूज़र से इनपुट करवानी हो। /n एंटर योर मार्क्स ये लिखा आ गया। अब यूज़र ने जो भी मार्क्स एंटर किए, फॉर एग्जांपल उसने एंटर किए 810, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसने एंटर किए 810। यहाँ पे मैं ना भी लिखूँ तो चलेगा, जगह थोड़ी है ना यार, गंदा लिखा जाता है, फिर इसको इरेज कर दूँ। ऑलराइट, ठीक है। तो यूज़र ने एंटर किए 810, मार्क्स के अंदर चले गए 810। इफ़ पहली कंडीशन लगी, मार्क्स आर ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 600, तो ये तो ट्रू हो गई। डबल एम्परसेंट साइन, एंड यू नो दैट कि डबल एम्परसेंट साइन का मतलब है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना ज़रूरी है। यहाँ पे जो कंडीशन है और यहाँ पे जो कंडीशन है, अगर ये दोनों ट्रू होंगी तभी ये ट्रू एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज एक भी फॉल होगी तो फॉल। यू नो दैट ऑपरेटर्स में हम पढ़ चुके हैं यार, पता होना चाहिए, डिटेल से समझाया था मैंने, वो क्लासेस ज़रूर देखो, सीक्वेंस में क्लासेस देखो। ओके, कंडीशन इज़ ट्रू, या मार्क्स इज़ लेसर देन एंड इक्वल टू 1000, कंडीशन इज़ ट्रू। आगे चले गए, यहाँ आ जाएंगे, सॉरी यहाँ नहीं, आगे इस इफ़ पे आ जाएंगे, नेक्स्ट इफ़ पे। दूसरी कंडीशन देखी, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 800, क्या 800 से अगर ज़्यादा है और 1000 से कम है, तो ये भी कंडीशन ट्रू होगी, ये भी कंडीशन ट्रू होगी। तो अब क्या रन आउट होगा, मतलब क्या प्रिंट होगा, यू पास्ड एग्जाम्स एंड प्रमोटेड, यही लिखा आ जाएगा, यू पास्ड एग्जाम्स एंड प्रमोटेड। पर स्टोरी को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने ये प्रोग्राम क्या बनाया है, मैं प्रोग्राम तो आपको बताया ही नहीं, बताया ओ गुड यार, अगर मैंने बताया तो वेल एंड गुड, नहीं बताया तो बताना चाहिए था। एक चीज़ और, अगर ये प्रिंट करवाना है तो कर्सर यहाँ पे है, सॉरी 810 प्रिंट करने के बाद यहाँ पे है, कर्सर नीचे ले जाना है तो आपने यहाँ पे भी /n डालना है और यहाँ पे भी /n डालना है हर आउटपुट से पहले, ताकि वो नेक्स्ट लाइन में चला जाया करे। स्टोरी ये थी कि अगर वो, मैं वैसे बता चुका हूँ, हाँ मुझे याद है, आ गया याद कि मैंने आपको बताया कि अगर मार्क्स उसके 800 या 800 से ज़्यादा आते हैं तो वो प्रमोट होगा, अगर 800 से कम आते हैं, बेशक 600 से ज़्यादा, तो वो सिर्फ पास होगा, वो प्रमोट नहीं होगा। तो ये आर्किटेक्चर कुछ इस तरीके से काम कर रहा है कि आपने मार्क्स एंटर किए, अगर तो ट्रू है 600 से ज़्यादा है और 1000 से कम है, तो वो इफ़ के बाद इस इफ़ पे आ जाएगा। अगर तो 800 के इक्वल या ज़्यादा है और 1000 से कम है, तो क्या आएगा, यू पास्ड एंड प्रमोटेड। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, 800 से कम है, फॉर एग्जांपल 700 नहीं है कुछ है, तो ये वाली इफ़ की ब्रैकेट नहीं चलेगी। अब इसके बाद क्या लिखा है, एल्स, ये वाली ब्रैकेट चलेगी। और ये याद रखिएगा कि ये वाली जो इफ़ और एल्स की ब्रैकेट है, ये इफ़ वाले इफ़ के अंदर है। देखो यहाँ पे ये इफ़ वाली और ये एल्स वाली, ये थोड़ा ज़्यादा दूर लिखा हुआ है, इसको थोड़ा करीब कर देता हूँ, देखो ये भी रेज कर दूँ। बात ये है, इफ़ वाली ब्रैकेट और एल्स वाली जो ब्रैकेट है, ये दोनों ब्रैकेट्स किसके अंदर है, इस वाली इफ़ के अंदर है। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत दफ़ा देखा है बच्चों ने पेपर में प्रोग्राम लिखा है और क्या किया है कि जब एल्स लिखने लगे हैं तो इस इफ़ की ब्रैकेट से बाहर लिख दिया, वो गलत हो जाएगा, वो रन में नहीं आएगा, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक दफ़ा आखिरी दफ़ा फिर से सुन लो, कई दफ़ा तो बोरिंग हो जाता है आप लोगों के लिए, आई नो दैट, क्या करूँ, बार बार बताना ज़रूरी है ताकि आपको याद रहे। इफ़ ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो फिर यहाँ पे आएगा। अच्छा, अब ये बात सोच लीजिएगा कि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हुई तो यहाँ आया, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अगर ये फॉल्स होगी तो ये चलेगा। ये बात याद रखनी है आपने कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो यहाँ आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर इफ़ का, इस इफ़ का एल्स किधर गया, इसके बाहर लगेगा इस इफ़ का एल्स। अगर इस इफ़ का एल्स आपको चाहिए तो वो फिर इसके भी बाहर लगेगा एल्स। आई होप सो आप बात को ठीक से समझ पा रहे हैं। फिर रिपीट कर लेते हैं ताकि और बेटर वे में आपको समझ आ जाए। इस दफ़ा जो एंट्री है ना वो थोड़ी चेंज कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ सेम रखते हैं, ठीक है। ओके, सी आउट टोटल मार्क्स लिखा आया, /n नेक्स्ट आ गया, पासिंग मार्क्स 600 हो गया, /n नेक्स्ट लाइन पे आया, एंटर योर मार्क्स इज इक्वल टू आ गया, हमने एंटर किए 700, नहीं हाँ 700 एंटर कर देते हैं। ओके, 700 मार्क्स आ गए, 700 सेव हो गए हमारे मार्क्स वेरिएबल के अंदर। आई होप सो तो समझ आ रहा है, वरना वीडियो को पीछे करके तो देख ही सकते हैं। ओके,
इफ़ मार्क्स आर ग्रेटर दैन 600, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। मार्क्स इज़ लेसर दैन एंड इक्वल टू 1000, कंडीशन ट्रू है। आगे आया, यहाँ से ट्रू हुई तो मूव करके यहाँ आया। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन 800, फॉल्स। एक भी फॉल्स हो गया तो एम्परसेंट साइन है, इसका मतलब एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स। तो फॉल्स हुआ तो कहाँ जाएगा? एल्स के पास। एल्स में क्या लिखा है? यू पास्ड बट नॉट प्रमोटेड। या दुख की बात है स्टूडेंट बेचारे के लिए, तो 700 मार्क्स ले लिए, पास हो गया लेकिन प्रमोट नहीं हुआ। लेकिन स्टोरी कुछ यूँ ही है, तो आपको पता होनी चाहिए। एंड आई होप सो कि आपको ये प्रोग्राम भी अच्छे से ठीक से समझ आ गया हो। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं। हम अपने डेस्कटॉप विंडो पे जाते हैं जल्दी से, और वहाँ पे यही क्वेश्चन को करके देखते हैं, और जहाँ से समझ ना आए आप पूछ सकते हैं। बाकी बेटर ये होगा कि आप इसी क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश ज़रूर करो। सो लेट्स गो टू माई डेस्कटॉप विंडो। वेलकम बैक क्लास, वेलकम टू माई डेस्कटॉप अगेन। हम करने लगे हैं आज नेस्टेड इफ को डिस्कस। नेस्टेड इफ का एक प्रोग्राम जैसे हमने बोर्ड पे किया है, सेम एज इट इज़ वही कोड को मैंने आपको डेस्कटॉप पे करवाने का कहा था और मैं करवाने लगा हूँ आपको। आपने इसको ठीक से समझना है, और जब प्रैक्टिस करने लगो तो कोशिश किया करो कि अपने माइंड से और भी प्रोग्राम सोचा करो। आई मीन टू से कि और ज़्यादा लॉजिक सोचा करो, डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स के बारे में ज़रूर सोचा करो, और उनको भी करने की कोशिश ज़रूर किया करो। चलिए हम इस प्रोग्राम को जल्दी से समझते हैं। इट्स अ क्वाइट सिंपल थिंग कि पहले हमने बेसिक्स तो वही लिखनी है, हैश इंक्लूड आया स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी मेन फंक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्टोरी सिर्फ बॉडी ऑफ द फंक्शन की है। ओके, प्रोग्राम बड़ा सिंपल सा, जैसे हमने डिस्कस किया अभी भी क्लास में कि इंटीजर हमने एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स नाम का, और हम ये चाहते हैं कि यूज़र मार्क्स एंटर करे, पर उससे पहले लिखा क्या आना चाहिए? वो ये लिखा आना चाहिए कि ये हमारा नेस्टेड इफ का प्रोग्राम है। अगर ये मैं नहीं भी प्रिंट करना चाहता तो इट्स ओके, मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ये बस मैंने इसलिए लिखा था ताकि आपको दिखा सकूँ। चलें आपके लिए लिख देता हूँ, अवर नेस्टेड इफ प्रोग्राम। ठीक है, अवर नेस्टेड इफ नहीं, अवर नेस्टेड इफ प्रोग्राम। ठीक है, ये दोनों जुड़े हुए हैं, नेस्टेड इफ। ओके, सो दिस इज़ अवर नेस्टेड इफ प्रोग्राम। नेस्टेड इफ क्या होता है? जिसमें एक से ज़्यादा इफ़ यूज़ किए जाएंगे। और यहाँ मैं कहता हूँ कि इस लाइन के प्रिंट होने के बाद 2 लाइंस छोड़ के नीचे लिखाना चाहिए टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 1000, और फिर एक नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होना चाहिए पासिंग मार्क्स इज इक्वल टू 600। अगर मैं ये नहीं डालता तो एक प्रॉब्लम आएगी कि ये इकट्ठे प्रिंट हो जाएंगे। व्हाट आई मीन कि सिर्फ मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। खैर प्रिंट तो ये भी साथ हो जाएगा, लेकिन मैं अगर इसे कंपाइल एंड रन करता हूँ, F11 करता हूँ, तो वो क्या करेगा कि अवर नेस्टेड इफ प्रोग्राम, जहाँ पे m है प्रोग्राम का m, उसी के आगे ही प्रिंट कर देगा टोटल मार्क्स, ऐसे ही एज इट इज़। t साथ आ जाएगा m के। तो ये देखें यहाँ पे ऐसे ही हो रहा है कि ये साथ प्रिंट हो रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं पसंद, मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ क्या करूँगा, मैं यहाँ /n एंटर कर दूँगा, और यहाँ पे भी /n एंटर कर दूँगा, क्योंकि मैं एक लाइन और छोड़ना चाहता हूँ। वैसे और भी मेथड्स हैं कि ज़्यादा लाइन छोड़ने के लिए, लेकिन आपके लिए ये प्रेफरेबल है, स्टार्टिंग है, तो आप इजी थिंग्स करो ताकि आपको ठीक से समझ आए। सो अगर अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये लाइन्स को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा कि अवर नेस्टेड इफ प्रोग्राम। देखें, एक लाइन छोड़ी, दूसरी लाइन छोड़ी, फिर नीचे लिखा आया टोटल मार्क्स, और फिर उसके नीचे लिखा आया पासिंग मार्क्स, और फिर लाइन छोड़ के आया एंटर योर मार्क्स। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक और लाइन छोड़नी है, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ पे एक और लाइन के लिए /n एंटर कर सकते हैं। आई होप सो यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, प्रोग्राम अब यहाँ से शुरू होता है। इफ़ नेस्टेड इफ असल में हमारा आज का टॉपिक है। एंटर योर मार्क्स यूज़र के लिए ऐसे लिखा आना चाहिए, और जैसे वो मार्क्स एंटर करे, मार्क्स वेरिएबल के अंदर वो वैल्यू जाके स्टोर हो जानी चाहिए। ऑलराइट, ये हिस्सा ज़रा मैं रिमूव कर दूँ, बल्कि लिखा ही रहने दो, दैट्स इट, ताकि हमारा काम चल जाए। ओके, इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 600, अगर हम ये कहते हैं कि मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल हैं 600 के, एंड एम्परसेंट साइन, यू नो दैट एम्परसेंट का मतलब क्या है कि ये वाली कंडीशन जो इसके राइट साइड पे है ये भी ट्रू होनी चाहिए, और जो लेफ्ट साइड पे है वो भी ट्रू होनी चाहिए। जब दोनों ट्रू होंगी तो ये रन करेगा, वरना ये रन नहीं करेगा। अगर एक भी फॉल्स हो गई तो ये फॉल्स हो गया। ओके, सो मार्क्स इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 600 एंड मार्क्स आर लेस दैन इक्वल टू 1000, यानी 600 से ज़्यादा और 1000 से अगर कम है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो फिर इस ब्रैकेट में आ जाओ, मतलब इस ब्रैकेट के अंदर आ जाओ। और इस ब्रैकेट के अंदर आते ही दिखा क्या कि एक और इफ़ लगा हुआ है, और इस इफ़ ने कहा कि वो जो मार्क्स एंटर किए हैं वो ग्रेटर दैन इक्वल टू 600 और लेस दैन इक्वल टू 1000, तो ठीक है। क्या वो 800 से ज़्यादा और 1000 से कम है? क्या वही वाले मार्क्स आर ग्रेटर दैन इक्वल टू 800 और लेस दैन इक्वल टू 1000? इस कंडीशन को भी ट्रू करते हैं। अगर इस कंडीशन को ट्रू करते हैं तो लिखा आना चाहिए यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। बट अगर वो मार्क्स 800 और 1000 के बीच में नहीं आते, बट 600 से अबव हैं और 1000 से कम है, यानी कि 800 से कम है लेकिन 600 से ज़्यादा है, तो एल्स में जाके फिर क्या प्रिंट होना चाहिए? यू आर पास बट नॉट प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। बुरा स्कूल है या बोरिंग स्कूल, बुरा स्कूल, जुल्म हो रहा है स्टूडेंट्स पे, पर अब क्या करें, प्रोग्राम ऐसा ही है।
तो ऐसा होता है सम टाइम कि आपके जो मार्क्स हैं वो पासिंग तो हैं पर आपको प्रमोट नहीं किया जा रहा, क्योंकि आप मार्क्स 600 से ज़्यादा ले चुके हो, पर 800 से ज़्यादा लेते तो प्रमोट किया जाता। स्टोरी ये है। अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाती हैं फिर क्या होगा। मज़ेदार बात है, ठीक से सुनना है। इफ़ के अंदर हमने कंडीशन लगाई और कहा कि 600 से ज़्यादा होने चाहिए तो पास है, आगे फिर कंडीशन लगी अगर 800 से ज़्यादा है तो प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, अगर 800 से ज़्यादा नहीं है और 600 से ज़्यादा है तो यू आर पास बट नॉट प्रमोटेड नेक्स्ट क्लास। लेकिन अगर ये दोनों ही ट्रू ना हुई, 600 से ही कम हो गए, तो याद रखिएगा फिर ये इफ़ वाली पूरी ब्रैकेट रन नहीं होगी, वो एल्स पे आ जाएगा और एल्स के अंदर लिखा आएगा यू आर फेल, ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। या ये मैंने लिख दिया खुद से। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं और सारी कंडीशंस को चेक करते हैं, क्या मैं सच कह रहा हूँ, प्रोग्राम ऐसे ही चल रहा है, कहीं मैं झूठ तो नहीं बोल रहा। तो आपको रन करके दिखाता हूँ। सिंपली मैंने प्रेस किया F11 और प्रोग्राम मेरा रन हो गया और देखें वैसे ही लिखा आ रहा है अवर नेस्टेड इफ प्रोग्राम, टोटल मार्क्स आर 1000, पासिंग मार्क्स आर 600, एंटर योर मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इस कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि ग्रेटर दैन 600 होने चाहिए और 1000 से कम। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ 910। वाओ, इतने मार्क्स आ गए, अच्छी बात है। अगर मैं एंटर करता हूँ तो वो इधर चेक करेगा कि ये कंडीशन ट्रू है और फिर इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ये जो रेड हुई है इस ब्रैकेट के अंदर आते ही देखेगा क्या ये भी कंडीशन ट्रू हो रही है। ये मेरी कंसोल आउटपुट विंडो को 910, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो रही है, तो ये वाला सी आउट होगा। देखिएगा ज़रा, मैं एंटर प्रेस करता हूँ और ये उसने लिख दिया यू आर प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई। लेकिन अगर अब मैं इसको दोबारा रन करूं और अब मैं ये चाहता हूं कि मैं ऐसे मार्क्स एंटर करूं जिसमें ये वाली कंडीशन तो ट्रू हो बट ये वाली कंडीशन ट्रू ना हो, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ 715 मार्क्स और एंटर करता हूँ। अब ज़रा देखो क्या लिखा आ रहा है, यू आर पास बट नॉट प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, यानी ये वाली बात लिखी आ गई। इट मीन्स कि अब उसने ये वाली कंडीशन ट्रू की, जैसे ये वाली कंडीशन फॉल्स हुई वो ये वाले पोर्शन से बाहर आके एल्स पे आया और उसने ये वाला स्टेटमेंट रन कर दिया, यू आर पास बट नॉट प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट। आई होप सो ये तो क्लियर है। अब आखिरी चीज़ रहेगी कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो 600 से ज़्यादा की बजाय कम आ जाते हैं तो फिर कौन सी स्टेटमेंट चलनी चाहिए, फिर ये वाली स्टेटमेंट चलनी चाहिए। तो ये भी चला के देख लेते हैं। F11 प्रेस किया, वही वाला सारा प्रोग्राम, और मैंने यहाँ एंटर कर दिया 560 और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ देखें अब वो लिखा आ रहा है यू आर फेल एंड ट्राई अगेन नेक्स्ट ईयर। आई होप सो कि ये प्रोग्राम आपको ठीक से पूरी तरह समझ आ गया हो। आपके लिए सजेशन वही है, इस प्रोग्राम को खुद से लिखें, खुद से करने की कोशिश करें। जहाँ कन्फ्यूजन हो वीडियो को पीछे करके ज़रूर देखें। नाउ गो बैक टू योर क्लास। ऑलराइट गाइज, आई होप कि आपको पूरी तरह से समझ आ गई होगी सारे के सारे टॉपिक की, और ये जो प्रैक्टिकली हमने अभी करके देखा वो भी समझ आ गया होगा। प्रेफरेंस और सजेशन वही है मेरी तरफ से, खुद अपनी ही डेस्कटॉप पे आईडी अपने पे खुद अपने हाथों से प्रोग्राम करने की ज़रूर कोशिश करें। कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, बात समझ ना आए तो ज़रूर पूछ लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुद आप सबको खुश रखे और कामयाब करे। खूब मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।